फुलेरा मैकेनिकल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के दूसरे चैप्टर आईटी लिटरेसी के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 बाइट यानी कि 1 बाइट बराबर पूछ रहा है। तो 1 बाइट बराबर होते हैं 8 बिट्स। ये बिट्स जो है हमारे डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है, बिट्स। तो 8 बिट्स बराबर 1 बाइट और 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है और 1024 KB बराबर 1 MB होता है और 1024 MB बराबर कितना होता है 1 GB होता है। तो बिट्स सबसे छोटी इकाई है। तो 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। तो 1 बाइट बराबर 8 बिट्स यानी कि आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ यानी कि एक कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो सिस्टम है उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। तो आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है ए प्रोग्राम दैट इफेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। यानी कि जब हम एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को जो है संक्रमित करता है तो उसे वो क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं ना। हमारा जो है फाइल डैमेज हो जाती है तो उसे हम वायरस कहते हैं। तो ए आंसर इज राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड टू इनेबल कंप्यूटर यूजर्स टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड। यानी कि कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने और एक्सेस करने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या कहलाता है? तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या कहलाती है? वो कहलाती है वेब ब्राउजर। जैसे आपका गूगल वेब ब्राउजर है, क्रोम आपका वेब ब्राउजर है। तो जहां हम ये जो है जो लोकेट और एक्स वेब पेज जो है वो वेब ब्राउजर कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन है एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। यानी कि इंटरनेट पर अवैध गतिविधि को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं साइबर क्राइम। आपने देखा होगा बहुत से अभी इस समय एटीएमओ से पैसा पिन पूछकर पैसा निकाल ले रहे हैं। तो वो क्या है? वो एक साइबर क्राइम है। तो बी आंसर इज राइट आंसर। कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पेंस ए रीजनल नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या फिर वैश्विक क्षेत्र में फैला हो कहलाता है, क्या कहलाता है? लैन, मैन और वैन। लैन क्या हो गया? लैन तो हो गया आपका लोकल एरिया नेटवर्क। और मैन क्या होता है? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। और WAN वैन, वैन को हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब बृहद, वाइड। तो इस पे जो है वैन इज राइट आंसर होगा, सी इज राइट आंसर। सातवां क्वेश्चन है सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। यानी कि सीपीयू में होते हैं, क्या होते हैं सीपीयू में? कंट्रोल यूनिट एंड ALU। तो ए आंसर इज राइट आंसर। आठवां क्वेश्चन है सीपीयू स्टैंड फॉर। तो सीपीयू की ये फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि बी आंसर इज राइट आंसर। नवा क्वेश्चन है हमारा, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस विच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड। मतलब छोटे एरिया, छोटे दूरी के लिए जो हम नेटवर्क यूज करते हैं वो कौन सा नेटवर्क है? तो लैन का मैंने आपको बताया था। लैन की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया के लिए चाहिए, कम दूरी के लिए चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क इज द राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन है हमारा, इन एन ईमेल वेयर विल यू एड द रिसिपेंट ईमेल एड्रेस whom you want to send the copy of an email। हिंदी में समझते हैं। एक ईमेल में
आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। मतलब जब आप किसी को मेल करते हैं, जब आप किसी को मेल करते हैं और उसकी एक कार्बन कॉपी आप किसी दूसरे को भेजना चाहते हैं, तो वो कहाँ पर ऐड करेंगे। तो इसको जो है एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। मान लो मैंने 10 बच्चों को मेल भेजा, मैंने 10 ट्रेनीज को मेल भेजा, और तो जहां पर मैं मेल भेजूंगा टू में मैं क्या करूंगा, उन 10 बच्चों का ईमेल एड्रेस लिखूंगा। अब उन 10 बच्चों को मैंने कोई नोटिस भेजा है, मैं उसकी सूचना अपने बॉस को भी दूंगा, उसकी एक कार्बन कॉपी बॉस को भी दूंगा। तो बॉस का ईमेल मैं कहां पर डालूंगा, सीसी में डालूंगा। कहां पर डालूंगा, सीसी में। जब आप ईमेल खोलेंगे तो आप देखेंगे टू के नीचे सीसी लिखा होता है। तो मैं सीसी में बॉस को कार्बन कॉपी डालूंगा कि मैंने 10 बच्चों को इस तरह का मेल भेजा है। क्योंकि मैं टू में नहीं डाल सकता उसे, क्योंकि टू में जो बच्चों को मेल भेजा है वही मेल में अपने बॉस को नहीं भेज सकता। बॉस को मैं सूचना दे रहा हूं कि मैंने 10 बच्चों को इस तरह का नोटिस भेजा है। तो सीसी में क्या होता है, हम कार्बन कॉपी भेजते हैं, सूचना भेजते हैं कि मैंने उपरोक्त इन बच्चों को इस तरह का मेल भेजा है। और यहीं पे बीसीसी भी समझ लेते हैं। बीसीसी में क्या होता है, सीसी में तो आपको पता लग जाएगा, यानी कि उन 10 बच्चों को पता लग जाएगा कि जो हमें मेल भेजा है इसकी कार्बन कॉपी सर ने जो है बड़े सर को भी भेजी है। लेकिन बीसीसी में क्या है, बीसीसी में आपको जो है उन 10 बच्चों को ये पता नहीं लगेगा कि जो हमें नोटिस भेजा है उसकी सूचना सर ने बड़े सर को दी है या नहीं दी है, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो वो कहलाता है बीसीसी। तो आप बेहतर समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर राइट आंसर इज बी, यानी कि सीसी। 11वां क्वेश्चन समझते हैं। इन एक्सेल द इंटरेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए। मतलब एक्सेल में जहां रो और कॉलम मिलते हैं, एक्सेल एक सीट होती है। अगर आपने मतलब कंप्यूटर में एक्सेल में काम नहीं किया है तो मैं एक एग्जांपल से बताऊं आपको। एक्सेल सीट क्या होती है, जैसे आपकी मैथ की कॉपी होती है ना, मैथ की कॉपी। तो जो मैथ की कॉपी होती है उसमें क्या होते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनें लगी होती हैं। तो वो लाइनें जहां पर काटती हैं, ऐसी ही एक्सेल सीट होती है। तो वो जहां पर लाइनें आपस में मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो उसको हम कहते हैं सेल। तो ए आंसर इज राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन है। इन एमएस एक्सेल कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नो एज। मतलब एमएस एक्सेल में वर्कशीट का जो संग्रह है नाम से जाना जाता है। तो जब हम एमएस एक्सेल सीट में किस नाम से जानेंगे, तो उसको हम जानते हैं वर्कबुक के नाम से, यानी कि बी आंसर इज राइट आंसर। 13वां क्वेश्चन है। इन एमएस एक्सेल टू इंसर्ट ए फार्मूला इन सेल वी मस्ट बिगिन द एंट्री विथ एन ऑपरेटर। यानी कि जब हम एमएस एक्सेल में कोई फार्मूला डालते हैं, एमएस एक्सेल में जब हम कोई फार्मूला डालते हैं, जैसे एमएस एक्सेल में हमने आपकी जो है मार्कशीट एमएस एक्सेल में बनती है, कोई भी मेरिट बनानी हो एमएस एक्सेल में बनती है। तो उसको आपके जो टोटल नंबर करने हैं, मान लो मार्कशीट के टोटल नंबर करने हैं, तो उसका एक फार्मूला होगा। तो वो फार्मूला जब हम लगाते हैं तो फार्मूला की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए बोलता है। तो फार्मूला की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, ए आंसर राइट आंसर है, यानी कि इक्वल से करते हैं। कैसे करते हैं, इक्वल से करते हैं। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। इन एमएस पेंट विच एक्सटेंशन इज नॉट सपोर्टेड। ये बोलता है कि एमएस पेंट में, पेंट जो है एमएस में एक ऑप्शन आता है पेंट का। तो पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है, मतलब पेंट किस चीज को नहीं कर सकता है। जेपीजी पेंट में बनती है। जेपीजी आप जानते हैं, जैसे जो इमेज होती है उसको हम जेपीजी कहते हैं। जीआईएफ भी आप समझ रहे होंगे, मोबाइल चला रहे हैं तो जीआईएफ भी समझ रहे हैं और पीएनजी भी समझ रहे हैं। लेकिन जो डीओसी डॉक है वो एमएस पेंट को समर्थित नहीं करता है। डॉग जो है एमएस पेंट को समर्थित नहीं करता है, इसलिए बी आंसर इज राइट आंसर। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑर्गेनाइज ओरिएंटेशन द टेस्ट इज प्रिंटेड
लेंथ वाइज, मतलब किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को लंबाई में प्रिंट किया जाता है। मतलब अगर हम लंबाई में प्रिंट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे। तो जैसे आपकी बुक है, बुक क्या है, वो लंबाई में प्रिंट है। तो A4 साइज में जब हम प्रिंट करते हैं लंबाई में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पोर्ट्रेट। तो सी आंसर इज राइट आंसर। 16 क्वेश्चन है, इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड विड्थ वाइज, यानी कि किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को चौड़ाई में प्रिंट किया जाता है। तो लैंडस्केप पेज कहते हैं ना, तो लैंडस्केप में, यानी कि डी आंसर इज राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन है, प्रोग्राम दैट इफेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड, यानी कि प्रोग्राम जो अन्य कार्यक्रम को संक्रमित करता है उसे हम क्या कहेंगे। मतलब कोई प्रोग्राम है आपका और वो उस प्रोग्राम को जो है डैमेज कर रहा है, तो क्या कहते हैं, उसे हम वायरस कहते हैं। तो बी आंसर वायरस इज राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन है, स्पेयर्ड सीट आर सेव्ड विथ एक्सटेंशन, मतलब स्पेयर्ड सीट को एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। तो स्पेयर्ड सीट क्या है, जैसे आपका एक्सेल सीट थी, इसी तरह से एक स्पेयर्ड सीट होती है। तो स्पेयर्ड सीट को जो है एक्सटेंशन के साथ कैसे सेव किया जाता है, तो ये पूछ रहा है। तो डॉक में हम कर नहीं सकते, पीडीएफ में नहीं करते हैं, और MP3 म्यूजिक से रिलेटेड होता है। तो XLS यानी कि ए आंसर इज राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सपेंशन ऑफ लैन इज, यानी कि ये जो है लैन का जो है फुल फॉर्म पूछ रहा है, LAN का फुल फॉर्म पूछ रहा है, जो पहले मैंने बताया था। तो लैन की फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो बी आंसर इज राइट आंसर। और 20वां क्वेश्चन है हमारा, द एक्सपेंशन ऑफ रेम इज, तो रेम की रैम RAM रैम की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बी आंसर इज राइट आंसर। तो आज के लिटरेसी में 20 क्वेश्चन ही लेते हैं। अगली वीडियो में हम पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।